सर्वकांत साहब मुझे बताइए जरा, ये जो पूरा विवाद है ये आस्था का है, हिंदू मुसलमान का है या राजनीति का है? नहीं, ये तो देखिए हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है और हिस्टोरिकल डिबेट होना चाहिए था और इसमें पॉलिटिक्स तो एंट्री ले ही रहा है। अभी हमारी जो बहन हैं गौतम, पूरा क्या नाम है उनका, छाया गौतम जी, आप देखेंगे 2-4 साल के अंदर ये विधानसभा में टिप्पणी नहीं सर, नहीं होंगे। आप तक का इतिहास देखिए, विनय कटियार जो मुस्लिम में भी और नॉन मुस्लिम में, देखिए सीधा मुद्दे पर, मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। नॉन मुस्लिम में भी और मुस्लिम में भी जो लोग भी मस्जिद मंदिर आंदोलन से जुड़े वो लोकसभा और राज्यसभा में गए या विधानसभा में गए, ये तय है ना। अच्छा, बहुत सारे शेर आपके मोबाइल में, मैं वहां से शुरू करना शेर सुन लीजिएगा सब लोग शांति से जरा। इरशाद, तू साहिबे किरदार हो ये जरूरी तो नहीं, तू साहिबे किरदार हो ये जरूरी तो नहीं, सर तेरे ही दस्तार हो ये जरूरी तो नहीं, और जो फैसला कर दे वही करें तस्लीम सब, तेरा कलम अखबार हो ये जरूरी तो नहीं, और मौसम बदलता भी है जरूर याद रख, मौसम बदलता भी है जरूर याद रख, बस तेरी ही सरकार हो ये जरूरी तो नहीं। बहुत बढ़िया, ये समझना है इशारे में सारी बात। अच्छा हाँ स्वामी, अब एक सेकंड, माइक तो सर मेरे पास, अब कैसे बोलेंगे आप? मैं आपकी आवाज लेकर के आता हूँ साथ में, बताइए। जैसा कि कहा कि सरकार और मौसम, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखिए आज से कुछ वर्ष पूर्व चले जाएं, आज जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जीवनी पर तो 2500 वर्ष पूर्व, तो उस समय इस्लाम या किसी विषय मकबरा या मस्जिद का विषय नहीं आता है, हमने जहां तक जाना है। तो कहा कि मौसम सरकार, तो बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, मगर क्या विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, जो देश द्रोही हो। पब्लिक को सब पसंद आ गई आपकी कविता, सच्चाई है, ठीक इस बात सच्चाई है। को अब स्वीकार एक ना मैं करना चाहिए। चलिए इस विवाद को हम लोग आगे बढ़ाएं, उसमें जरा हम कुछ तथ्यों की बातें कर लेते हैं। भावनाएं सबकी हैं, भावनाओं के आधार पर चीजें लेकिन होती नहीं है। मेरे हाथ में ये 2015 का डॉक्यूमेंट है, आप लोग जो चाहेंगे उसको मैं आपके पास लेके भी आ जाऊंगा। ये भारत सरकार का है और संस्कृति मंत्रालय का जवाब है, जिसमें उनसे पूछा गया था whether the government is aware that a certain group of person have filed a declaratory suit in Agra court to have Taj Mahal declared as a Hindu temple and right to offer worship in Taj Mahal। हिंदी में मतलब ये हुआ कि क्या सरकार ये जानती है कि कुछ लोगों की तरफ से मुकदमा दायर किया गया है कि ताजमहल को एक मंदिर घोषित किया जाए और उन लोगों को पूजा का अधिकार मिले? तो सरकार ने कहा कि हाँ जी हमें पता है। अगला सवाल संसद के अंदर पूछा गया कि द गवर्नमेंट हैज फाउंड एनी एविडेंस इन दिस रिगार्ड और नॉट, यानी सरकार को ताजमहल हिंदू मंदिर है इस बारे में कोई सबूत मिले हैं कि नहीं मिले हैं? तो सरकार ने 2015 की सरकार में 2015 की सरकार है, 2015 में सरकार ने कहा कि ना तो सर भारत सरकार के पास, ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई सबूत है कि ये तेजो महल है, ताजमहल नहीं। 17 में सरकार पहले जिसको डिनाई किया था बाद में उसको एक्सेप्ट किया जाता है इस देश के अंदर। मैं आपको बताऊं, अगर इस बात को तथ्य उपस्थित है, लगाना सर बहुत आसान है कि फलाना सर में क्यों हुआ, फलाना सर में क्यों भाई साहब बात बताइए ना, सरकार सर कोई रही हो, ये भारतीय सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, 2015 का डॉक्यूमेंट है, 2025 में 24 में हम लोग, तो उसके बाद अगर सर्वे कराया जाएगा तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। रेडियो कार्बन डेटिंग की बात की जानी चाहिए, उसके पीछे का हिस्से की बात की जानी चाहिए। कार्बन डेटिंग सर 2015 से 2024 एक सेकंड खान साहब, अलीमुद्दीन साहब एक एक करके बातें कर ले। एक सेकंड आचार्य, एक छोटा सा सजेशन मेरा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अलीमुद्दीन जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ महाराज, आप ही के पास तो पहले आया था सर। जो कार्बन डेटिंग की टेक्नोलॉजी है सर, वो 2015 से 2024 के बीच में नहीं आई है। कक्षा 6 में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कार्बन डेटिंग करके कैसे एज पता लगाई जाती है। अलीमुद्दीन जी मैं आ रहा हूँ साहब, अलीमुद्दीन जी अपनी बात आप रखिए। देखिए, ताजमहल का जहां तक का सवाल है, हाँ, ऐसे हिंदुस्तान में कोई तर्क नहीं मिलते कि किसी चीज को तोड़कर कि हिंदू भाइयों को ठेस पहुंचाई गई हो। 950 साल हमने एक सेकंड अरे सुनने की जमता रखो, सुनो, अरे तुम सुनते नहीं हो, झूठे लोग हो, तुम सुनते नहीं हो, सुनने की जमता रखो, सुनने की जमता रखो। अरे आपको मालूम नहीं है, अरे झूठे हो तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, झूठे बोलने नहीं देते।
एक सेकंड अलीमुद्दीन साहब, और सुनना क्यों नहीं चाहते आप लोग? सर मैं कह रहा हूँ विक्रमादित्य जी, महाराज मेरी बात तो सुनिए। अरे 950 साल, महाराज मेरी बात तो 950 साल सुनिए। अब यहाँ कोई बाहुल का प्रदर्शन तो है नहीं। तारीख बताते हैं हिंदुस्तान की। अरे हिंदुस्तान की तारीख बताते हैं। अच्छा, बाकियों के माइक आप ऑफ कीजिएगा, जिसके पास हम माइक लेके जाऊं आवाज उसी की जाएगी। हाजी खान साहब, आवाज अब सिर्फ इस माइक से जाएगी, तो पब्लिक जो सुन रही है टीवी पर उसके तक आपकी आवाज पहुंचेगी नहीं। शांति से अलीमुद्दीन जी अपनी बात आप रखिए, बिना किसी पर निजी आक्षेप लगाए हुए। और ये सभी से अनुरोध मेरा है कि भाषा की मर्यादा हम लोग रखेंगे, बहसबाजी में आपसी मान सम्मान ना भूलें। जी त्यागी जी, देखिए हिंदुस्तान में 950 साल से अधिक संख्या में यहाँ मुस्लिम शासक रहा। कोई तारीख बताती है हिंदुस्तान की, इस्लामी तारीख नहीं, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया आज तक का प्रमाण है, कोई सबूत हम नहीं दे सकते। अलीमुद्दीन साहब देखिए मिसकोट नहीं करेंगे, मैं बहुत शालीनता के साथ, एक सेकंड सर, आपकी आवाज महाराज नहीं जा रही है, शालीनता के साथ बता रहा हूं सर, इतिहास ऐसे साक्ष्यों से भरा हुआ है। आप कहेंगे तो रेफरेंस के लिए मैं इतिहासकारों की किताबें आपको दे दूंगा, जहां पर सेना को आदेश तक दिया जाता था कि आप मंदिर खंडित कीजिए ताकि संस्कृति खराब हो सके। इस बारे में से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। हाँ। सोमनाथ का मंदिर में एक मूर्ति बीच में स्थापित थी जो मेघनाथ के अच्छा, विवाद अलग चला जाएगा सर, उस पर हम लोग कभी और कर लेंगे। आज हम सीधा ताजमहल पे आ जाते हैं। ताजमहल ये शाहजहां ने महल बनवाया था मुमताज के लिए, बाद में इसको मकबरा बनाया गया। मकबरे का मकसद समझते हो? जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस जगह पे रख दिया जाता है, उस महल में, उस जगह पर, जैसे हुमायूं का टॉम है हमारे यहाँ, मंसूर का मकबरा है। तो वही तो वो कह रहे हैं सर, उनका तो दलील, उनकी छाया गौतम की दलील ये है, और बाकी लोग जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर मकबरा तो बनाया गया, लेकिन वो बनाया गया शिव मंदिर के ऊपर। यही तो परेशानी उनकी है। ऐसा कोई तत्व नहीं मिलता। अभी जामा मस्जिद आगरे की सीढ़ियों की खुदाई का मसला था, SIA ने कहा ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है। क्या यहाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बाकी मैं करूँ, लेकिन हमारे साथ अखिलेश कटियार बहुत देर से हैं। अखिलेश साहब मुझे जरा बताइएगा, आपका माइक अब ऑन है। अखिलेश जी मुझे बताइए जरा कि पूरी बहस में समाजवादी पार्टी खुद को कहां पा रही है? एक पक्ष है जो दावा कर रहा है कि भाई ये तेजोमहल नहीं ताजमहल है, एक पक्ष जो दावा कर रहा है कि ताजमहल नहीं है तेजोमहल है। एक पार्टी के तौर पर आप कहां खड़े हैं? त्यागी साहब, आपने जो डॉक्यूमेंट दिखाया है, हम लोग एक राजनीतिक संगठन से वास्ता है, और सुप्रीम कोर्ट और सरकार का जिस पे जवाब आ चुका है उस पे समाजवादी पार्टी क्या राय देगी? हम कोर्ट के साथ हैं, सरकार के साथ है। जब सरकार ने ये जवाब दिया, चलती है अखिलेश जी, तथ्य अलग चलते हैं और आस्था अलग चलती है। नहीं, आस्था पे सरकार ने जो बयान दिया है, तो सरकार ने किसी ना किसी तथ्य पे दिया है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का भी बयान है, सरकार का अपना है। और मैं एक बात कहता हूं, इस देश में बुद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार रहा है त्यागी साहब एक टाइम पे जी। उनके बहुत सारे मंदिर और उसके बुद्ध तोड़ दिए गए। एक मिनट स्वामी जी, हम भी चुप थे, हमें लगता है हम अच्छी बात करें जी। और इस देश में डॉक्टर अंबेडकर के करोड़ों फॉलोवर आज बुद्धिज्म को मानते हैं, लेकिन हम इस समाज को, क्योंकि धर्म की परिभाषा क्या है? विवेक बुद्धि का मानव हित में प्रयोग का नाम धर्म है। हम इस समाज में धर्म के नाम पे एक शांति चाहते हैं। इस देश में हर धर्म के मानने वालों को एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम ये चाहते हैं कि समाज में ऐसे मुद्दों पे विचार हो जो मानवता को मजबूत करे। मैं वापस अपने मानवता को मजबूत करे। मैं कह रहा हूं सर, एक सेकंड अखिलेश जी, वापस मेरा सवाल मैं दोहरा देता हूं, अपना सवाल मैं आपके सामने दोहरा देता हूं सर। ये आदर्शवादी बातें बहुत अच्छी हैं। रामकृष्ण और शिव जो लोहिया साहब की किताब थी उसमें भी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं। मैं तो आपसे फिर यही पूछ रहा हूं कि आज की तारीख में आपके सामने दो पक्ष हैं। एक पक्ष कह रहा है कि तेजोमहल है, एक कह रहा है कि ताजमहल है। पार्टी के तौर पर कहां है आप? इनको समझाएंगे या इनको समझाएंगे? हम सरकार ने जो खोज के, जांच के, यानी आप ये मान रहे हैं कि जो जवाब सरकार नहीं है, और वो मोदी सरकार ने कहा कि ये ताजमहल है, नहीं आप भी यही कह रहे हैं कि ताजमहल है, तेजोमहल नहीं है। इस बात जो सरकार का जवाब है, और जो सरकार ने जानबूझ के जिम्मेदारी से जो जवाब फाइल किया है, हम उस जवाब को